नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की। दरअसल चुनाव आयोग ने जो सघन जांच का आदेश दिया है मतदाता सूची का, 2003 में ऐसा ही एक एक्सरसाइज हुआ था। उसके बाद से जो बिहार की सियासत है वो काफी गर्म है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसे देश में नोटबंदी हुई, उसके बाद जो मोदी सरकार पे आरोप लगते हैं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो देशबंदी का आदेश, जिसको विपक्ष उस तरह के शब्द यूज करता है, उनका कहना है ये नया एक वोट बंदी का आदेश आया है। उनके अनुसार जो 1 महीने की एक्सरसाइज का आदेश जो इलेक्शन कमीशन का है, और जिस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मतदान प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, उनका वोटर आई कार्ड नहीं बन पाएगा। इस पूरे आरोप पर हम बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है सुमित सर, बाबा, संजय सर और शादाब जी। पहले थोड़ा 2 मिनट में सबके जवाब लेंगे। बाबा, विपक्ष की ये जो वोट बंदी का आरोप लगा रहे हैं, मैंने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव ने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और ये शब्द उन्होंने यूज किया है। फिर विपक्ष के नेता कल इलेक्शन कमीशन भी गए और लगातार इसको लेकर के विरोध हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये आपत्ति जायज है या सिर्फ सियासत? देखिए, आपत्ति जायज है क्योंकि बहुत कम समय है और इतने समय में हो नहीं सकता। 2,75,00,000 वोटर को अपने आप को प्रूव करना है। एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बिहार का वोटर हूँ, मैं वोट डालता हूँ। मेरी बेटी जो है 2003 में पैदा हुई है। अब उसको वोट करना है तो उसको मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, तो क्या होगा? और मेरा आधार, मेरा वोटर आईडी, मेरा पैन नंबर, वो सब मान्य नहीं है। अब मैं वोट डाल चुका हूँ और 2024 में भी डाला हूँ, और 2024 में बीजेपी को ही डाला, फिर भी नहीं आप कर सकते। तो ये क्यों है? यदि आपको पायलट करना है तो अभी करना, अभी बिहार में ही करना, छोटे दिल्ली में नहीं कर सकते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से प्रिवेंशन। और एक आंकड़ा बता देता हूँ, बिहार में बर्थ, जैसे मैंने कहा कि मेरा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन 2004 में 3.7 था, इंडिया में 56.2 था। 2004 में 11.5 ही था बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन। 2005 में 16.9% था। नेशनल एवरेज जो है 62 पॉइंट समथिंग है ही नहीं। कागज कहाँ से लाके आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हो? बाकी तो डॉक्यूमेंट है ना, आपने कहा वोटर आई कार्ड, वो देता हूँ, आधार देता हूँ, पैन नंबर देता हूँ, पासपोर्ट देता हूँ। नहीं, आपको ये करना है और उसके लिए एक जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई है। पता नहीं कैसे होगा, तो ये बड़ा आर्बिट्रेटरी मुझे लग रहा है। लोगों के पास है नहीं, बेसिकली है नहीं, वो दे नहीं पाएंगे, उनका नाम कट जाएगा। अब इससे किसको सियासी फायदा होगा वो आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। सुमित सर जी, ये आरोप है, उसमें जो बाबा तो कह रहे हैं कि उसमें आरोपों में दम है, जो विपक्ष लगा रहा है कि ये तो एक तरह से मतदाताओं को परेशान करने वाली बात है कि चुनाव अब बिल्कुल करीब है, 4-5 महीने, और उससे महज 4 महीने पहले आपने इतना बड़ा ये अभियान छेड़ दिया। बात 4 महीने नहीं पूरे, महीना भी एक ही दिया गया। 26 तारीख तक, 26 जुलाई तक आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपको अपना नाम एनरोल करा लेना है। और आप 26 जुलाई तक नहीं करा पाए तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। ये बड़ा सा आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर आप हालांकि इसके बाद फॉर्म 6 के जरिए होगा ऑप्शन। पता नहीं, ये अगर ये है तो क्लैरिटी नहीं है, अगर ये पता है तो क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति है। 2 वजह देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ना ये सब काम निष्पक्ष होकर करना चाहिए। और चुनाव आयोग हम लोग शुरू से निष्पक्ष संस्था बोलते आए, मानते आए, सम्मान करते आए। दुनिया भर में भारतीय चुनावी सिस्टम की, इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ होती है। तो ऐसे में अगर चुनाव, जैसा कि इल्जाम लगाया विपक्षी पार्टियों ने कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, उनके कहने पर काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले, उसके बाद एक्सरसाइज हो रही है। अगर ये एक्सरसाइज इतनी ही जरूरी थी कि आपको जानना है कि बिहार के लोग कहाँ रहते हैं, कितने रहते हैं और कितना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो ये काम आपने, चुनाव तो पिछले बार मई जून में खत्म हो गए थे, तब से लेकर अब तक कर लेते। 1 साल का वक्त दे देते, ये 1 महीने का वक्त क्यों दिया गया? आदमी के पास, जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट की कमी है, वो बनवा लेता, बनवाने की कोशिश करता और अपनी नागरिकता को साबित करता कि वो बिहार का निवासी है या नहीं, डोमिसाइल है या नहीं है। इसी जो अचानक आया है, जिसका नाम SIR इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो सरदर्द बन रहा है वोटरों को। और ये मामला, जैसा कि क्योंकि बिहार का एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल बीजेपी नहीं, वहां पर JDU भी है, वहां पर उनकी अलायंस की बात कर रहा हूँ, वहां पे पासवान की पार्टी भी है, वहां पे मांझी की पार्टी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है।
क्या ये पार्टियां इस पूरे एक्सरसाइज से खुश हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जो अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं कोट्स भी दे दूंगा आपको। उन अखबारों में इन पार्टियों की, जो एनडीए की घटक दल की पार्टियां हैं, उनके हवाले से भी खबर छपी है। वो उनके नेता खुद बोल रहे हैं कि ऐसे तो बहुत ऐसी चांसेस हैं कि हमारे अपने वोटर जिन्होंने हमको 2024 में वोट दिया है, वो शायद अब 25 की विधानसभा में वोट ना दे पाए, क्योंकि उनके पास वो चीजें नहीं है जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो अगर ये इस कवायद से अगर एनडीए अलायंस के लोग भी परेशान हैं, जिसमें एलजेपी का नाम लिखा गया है, जिसमें जेडीयू के कार्यकर्ता का नाम लिखा गया है, और दो ही नाम है, तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को बहुत ही इत्मीनान से, तसल्ली में लेके करना चाहिए था, बजाय इसके कि जो इंप्रेशन आ रहा है, जैसा कि बाबा ने कहा, बहुत हड़बड़ी में की जा रही है। बाकी बाद में बात करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं। तो ये जो बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता था, एक लंबा समय था। अब चुनाव में 4 महीने पहले इस तरह की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करना, 24 जून को प्रेस रिलीज आती है, 25 जून से वो शुरू होना है, उसी में आपको बीएलए को भी ट्रेनिंग देनी है, और बीएलओ को जाकर के सिर्फ फॉर्म कलेक्ट करने हैं, भरवाने हैं, वेरिफिकेशन करना है, अपलोड करना है। तो इतना सारा कुछ, जो बाबा ने भी कहा, सुमित सर ने भी कहा, कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता, इसलिए सहयोगी दलों में भी उसको लेकर के आपत्ति है। देखिए, इसमें दो पहलू मुझे लगता है कि एक तो मतलब जिस तरह से किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक कंट्रोवर्शियल मूव तो हो गया है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है। लेकिन दूसरा चीज ये है कि हर समय ये आरोप लगाना, अब जैसे योगेंद्र यादव साहब मतलब भांति भांति के रूप में आते हैं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ उनको मैं किस रूप में और किस प्रामाणिकता के साथ उनको लूं, जिनका नाम आपने लिया कि वोट बंदी होगी, तो आरोप ये है कि केवल जो इससे लाभ भाजपा को होगा। तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन, मतलब इसका मतलब है कि बीजेपी बैठ करके पर्टिकुलर लोगों को डिसाइड करवाएगी वहां पे कि ये हमारे वोटर हैं, इनका नाम रह सकता है, लेकिन उनके वोटर के पास भी कागज नहीं हो सकता है, दूसरे के पास भी कागज नहीं हो सकता। तो इसमें फिर नफा नुकसान आप कैसे कर पाएंगे? जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जेडीयू, बाकी वो पार्टियों ने, एनडीए की पार्टी में, तो ये बीजेपी को भी समस्या होगी। अगर समस्या किसी एक पार्टी को होगी तो सभी को होगी इसमें। तो किसके कैसे कट जाएंगे, कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा जो बीएलओ है या कोई भी है, या नीचे जो कोई और कर्मचारी जा रहा है वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन करने। तो अगर नुकसान होगा तो सबको होगा। फिर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि किसका नुकसान है, किसका फायदा है, समझ रहे। दूसरा पहलू ये है कि मान लीजिए चुनाव के पहले आप उसमें तरह तरह का मतलब वो हो गया कि ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करना है, चीजें ऐसा एक्सरसाइज किसी और समय में हो, ये जरूर बहुत सारे वैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि भी फर्जी वो है या किसी को छूट गया है, किसी का जुड़ गया है, कि उसको ब्लैंकेट किया मत है कि ये तो बस भाजपा का मुंह है। तो भाजपा का कैसे डिसाइड करेगा भाई? मैंने पहले के जो अभी मनोरंजन बता रहे थे कि कब से डेट ऑफ बर्थ का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं। हम लोग का है, हमारा जो मैट्रिकुलेशन का वही वही इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसलिए जाता है टाइमिंग में। तो मैं वैसे कदम किसी समय में हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर इसमें नुकसान कोई और पार्टी क्लेम कर रही है तो उतना ही नुकसान भाजपा का भी होगा। शादाब जी, इस पूरे मुद्दे पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मेरा कहना है कि इसकी जो टाइमिंग है वो जरूर एक आप कह सकते हैं कि उस पर ये टाइमिंग अभी नहीं होनी चाहिए थी। आप जैसे 25 जुलाई तक की उन्होंने डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने कि 25 जुलाई तक आप इसको खत्म कीजिए सारा जो ये सत्यापन है। दूसरी बात ये कि जो लाखों बीएलओ जो काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि उसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो बीएलओ कितने निष्पक्ष हैं। भाई उसमें वॉलंटियर हैं, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वॉलंटियर हैं, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा वहां आरोप लगाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आरोप है। तो अब वो घर घर जाके और उसमें जो सत्यापन का काम है, उसमें जो ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका ना गवर्नमेंट से कोई लेना देना है ना किसी और से लेना देना है, वो भी सत्यापन करें। दूसरी बात यह है कि भाई देखिए, गांव देहात में अगर आप देखिए कि जैसा भी पहले भी लोगों ने यहाँ सवाल उठाया कि भाई आप उसको जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो इसकी ऐसी क्या जरूरत है? जब आप वोट देने जाते हैं तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके पास आधार है तो वोट दे दीजिए। देखिए, आपके पास एक चीज पूरी बात, आधार है तो वोट दे दीजिए, आपके पास जो दूसरे डॉक्यूमेंट है तो उसको वोट दे दीजिए। तो आप रिजिट क्यों है कि आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए?
आप आधार पे क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं? क्योंकि वो आधार भी तो सरकार ने ही जारी किया है, या अगर किसी का पासपोर्ट है तो वो भी तो गवर्नमेंट ने ही जारी किया है, या अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो भी तो सरकार ने दिया है। तो सवाल ये है कि आप एक बात पे क्यों रिजिड है कि आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आए? इन्होंने 2 आधार बनाया है, 1987 और 2003 कि 2003 के बाद इसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा, और एक 87 को इन्होंने आधार बनाया है। अब ये बताइए कि जो आप देखिए कि जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, बहुत जिनके पास कोई कागज नहीं है, मान ली किसी के पास सिर्फ आधार है और कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या आप कहेंगे कि ये नागरिक नहीं है? भाई अभी तो आप कह रहे हैं कि वोट मत दो, हम आपका नाम वोटर लिस्ट से काटेंगे। आज तो आप वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर कल को क्या होगा? वो कैसे आप जब उसको फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं? तो ये जो आपत्तियां अपोजिशन उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ भी जैसे अब मनोरंजन भारती जी हैं, ये तो देखिए यहाँ चैनल में काम करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब आपके पास नहीं है। उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। जैसे मान ली मेरी माता जी है, नहीं, मेरे पास सच में नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, होता ही नहीं है। रानी के घर में कहा होता ही नहीं बर्थ सर्टिफिकेट। बेटी का है, बेटी का 10वीं का, 90 के दशक से शुरू हुआ है। 10वीं का है मेरे पास। 10वीं का जो बोले ना, सर जो बोला ना, 10वीं में लिखा हुआ जो सर्टिफिकेट जो मैट्रिक पास किए, आजकल +2 हो गया, पहले मैट्रिक होता। नहीं, मेरी मदर बिहार की है, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके तो बिल्कुल नहीं आ वो काम समय तो होने का तो अब वो 70 और 70 साल की उम्र को। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। देखिए बहुत वोट देने की नहीं है, सवाल ये है कि आप आज आप वोट देने से रोक रहे हैं। मैं देखिए लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आज आप कहेंगे भाई आप वोट नहीं दे सकते, अब तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और जब आप आधार को क्यों नहीं मान रहे हो? आधार को भी तो सरकार ने ही जारी किया है। तो सवाल यही है कि ये जो इस पे जो अपोजिशन का जो संदेह है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को उसको एड्रेस करना और उस पे जो लोगों की आपत्तियां हैं उसका जो फेयर आंसर है वो देना। मैं इसमें एक चीज और बोलना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा हूँ। ये बात से शायद हम सब सहमत हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं, सब जगह एक्सेस है हमारा, सब लोग से बात कर रहे हैं, जनता से, नेताओं से। और बहुत ही सीरियस नोट पर मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के एक स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन का बजट अलग से पास होता है, उनको अलग से बजट मिलता है और उसके बाद वो काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को हर वो काम करना चाहिए जिससे आम जनता की भागीदारी चुनाव में बढ़े। केवल पोस्टर लगा देना कि आप 18 साल से बड़े हो गए, आपको वोट डालने आना है, हमने एक सुंदर बूथ बना दिया है, यहाँ पर विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए बूथ है, ये सब एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। पर ये जो असली परीक्षा ये है, जो SIR हो रहा है बिहार में, इसमें आम बिहार के वोटर तक कैसे इलेक्शन कमीशन पहुंचे, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व होना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे साबित करना पड़ रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिहार की बाउंड्री के भीतर कहीं भी रहता हूँ, मोतिहारी में रहता हूँ, कहीं दूर रहता हूँ, तो चुनाव आयोग के कैंप लगने चाहिए मेरे गांव में, मेरी पंचायत में, जहां पर ये कहा जाए कि भैया आप इस पंचायत में ये 500 आदमी रहते हैं, आके अपना नाम चेक कर लीजिए, इस लिस्ट में है कि नहीं है तो अपना नाम ऐड कराइए, साबित करिए कि आप डोमिसाइल है। तो फिर मैं आधार कार्ड दूं, 10वीं का बर्थ सर्टिफिकेट दूं और टाइम पीरियड बताऊं कि मैं अभी 2 महीने पहले ट्रांसफर होकर आया हूं और मैं यहाँ रहता हूं। ये एक्सरसाइज चुनाव आयोग को करनी चाहिए, रादर देन आस्किंग पब्लिक कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचिए अपने इलाके में और जो भी लिस्ट है वो, और ये साबित करिए कि आप बिहार के निवासी हैं। ये उल्टा होना चाहिए। आम जनता वैसे ही आप देखते हैं, हिंदुस्तान में इतने चुनाव हो गए, 17वीं लोकसभा या 18वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। एक भी लोकसभा बताइए जहाँ पे 80% से ऊपर मतदान हुआ, कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान का वोटर वोट देने को लेकर वैसे ही उत्साहित नहीं रहता है अमूमन, खासकर वो रोजी रोटी के चक्कर में घुसा रहता है, तो वो वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने को लेकर खून लेगा। क्यों पेन लेगा? इसको जोड़ दीजिए अभी आप कि अगर आप नाम लिखवाएंगे आपको 5 किलो की थैली खाने की फ्री मिलेगी। तो BLO तो घर घर जा रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसमें वाजिब 80% ज्यादा करा होता है, जिससे कुछ जगह बिहार में जितना कॉन्सियसनेस की जो हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस की, उतना वोटिंग परसेंटेज नहीं है। हाँ बिल्कुल, इट इज एक्सेप्टेड। तो वो वोटर की जिम्मेवारी वो जाकर के ये करेगा। कभी तो आप कहते हो कि बिहार यार मतलब थोड़ा सुस्त प्रदेश है, पलायन है, ये कहते हैं आधा लोग। कभी आप कहते हैं कि मतलब जाकर के इलेक्शन कमीशन को एक बात जरूर है कि ये, मैं बाकी जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन पर उठे हैं उनको मैं मतलब
मेरी वो कंसिस्टेंट पोजीशन है कि वो मतलब कई बार आप जबरदस्ती का वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें आप कर देंगे कि जिसमें लोगों को परेशानी हो, शंका हो, और 1 महीने पहले कैसे आप फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि ये 2 करोड़ या जो भी वोटर है उससे ज्यादा 6 करोड़ के तकरीबन वोटर है ना। नहीं, 7 करोड़ 89 लाख मैं आंकड़ा ये लोग के बारे में क्या है? वो वोट देने वाले तो 5 करोड़ 90 मतलब वो संभव ही नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि एज इट इज जो पोलिंग परसेंटेज है वो पोलिंग परसेंटेज के नीचे चला जाए। क्यों करना है, क्या करना है, तो आप इससे जरा रैशनली एक्सप्लेन करिए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक्सपेक्ट करें कि हर आदमी इतना जागरूक हो जाए कि लाइन लगा करके कि हमारा ये अर्जी नहीं है जी, और उसके बाद कहीं जाए पटवारी के पास के लिए फलाने के लिए किसी को कहा। इसमें लेकिन बाबा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि बीएलओ आपके घर पे जो फॉर्म है वो लेके जाएगा, आपको भरना है, और डॉक्यूमेंट सत्यापित डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर है वो आपको देना है, वो कलेक्ट करेगा, वो फिर वो आगे का प्रोसेस होगा। वो 2-3 दफा आपके घर पे पूरे प्रोसेस में जाएगा, 3 मौके मिलेंगे। मेरे गांव में बात हो रही थी भाई क्या हो रहा है। एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, उनको समझ में नहीं आ रहा। सब गांव वाला ने एक दूसरे में कौन पढ़ा लिखा उसको ढूंढ रहा। बीएलओ साहब के बारे में आपके बीएलओ साहब क्या करेंगे? बीएलओ साहब मान लीजिए एक पंचायत का एक जिम्मा आपको दिया गया, आप बीएलओ साहब हैं। उस पंचायत में जो है 8 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन में 1000 वोट है, 8000 वोट हो गया। एक बीएलओ साहब करा देंगे। 1 महीना है, एक नहीं 25 तारीख, 1 महीना कहाँ? 1 महीना भी करेंगे। अच्छा, और बताते हैं जो बिहार से हैं, उनको मालूम है एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप कहाँ अप्लाई करेंगे? हमारे यहाँ तो तहसीलदार वगैरह नहीं होता, एसडीओ साहब होते हैं और सीओ साहब होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं और सर्किल ऑफिसर होते हैं। आप अप्लाई करेंगे एसडीओ साहब के पास, और उसके बाद वो चेक करने आएंगे सीओ साहब। मजाल नहीं है कि आप 1 महीना में आप चेक करा सकते हैं। क्या आप कोई अलग खिड़की बना रहे हैं वहाँ पर कि नहीं? ये खिड़की जो है, ये जो सीओ है कुछ और भी तो काम करता हाँ होगा। बहुत काम करता है। ये काम थोड़ी करेगा। तो मैं साहब बोल रहा हूँ भाई, उसमें आप बोल ये रहा तो सीओ साहब तो सब कुछ करते हैं, वो एक काम थोड़ी है। वो बीडीओ साहब भी होते हैं, ब्लॉक बाबा आप जो तो ये फिजिकली हो। इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं, इसका मतलब क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ, एक ही लाइन बोलूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच, अब तो इलेक्शन देखते हैं ना, 0.03% का अंतर था। 10,500 वोट का अंतर। 11,000 बात खत्म हो गई, कोई डिबेट है इसमें? लेकिन बाबा इसमें देखिए इलेक्शन कमीशन का देखिए 7 करोड़ 89 लाख। मैं तो मानता हूँ इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा करे, कोई बांग्लादेशी को नहीं, एक बीएलओ पे आप जो कह रहे हैं 8,000 वोट पड़ेगा, वो नहीं है, क्योंकि आप देखिए 77,000 कितने के करीब उन्होंने कहा बीएलओ अपनी है, पूरे 20,000 और जोड़ेंगे। पूरे बिहार में 2,75,00,000 वोटरों का को कराना होगा। वो तो उससे ये कितनी बड़ी संख्या है। 2,75,00,000 वोटरों को अपना नाम वो प्रूव करना नहीं कर पाएंगे। वोट कट गया, और जबकि इनमें से लोगों ने वोट डाला है 2000, या तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को नल एंड वॉइड कर दीजिए। बोलिए कि इन वोटरों ने डाला था, 25,000 से जिसकी जीत हुई है वो नहीं माना जाएगा। कैन यू डू दिस? लेकिन वेरिफिकेशन का काम तो अरे बीएलओ ही करता है। अरे भाई साहब वेरिफिकेशन करा लीजिए। हम कहाँ कर रहे हैं कि कोई भी बांग्लादेशी है वो वोट कर दे, कोई भी पाकिस्तानी बैठा है वोट कर दे, कोई भी दूसरे राज्य का वोट नहीं करे ना। तो संजय जी ने कहा ना कि आप पहले से करा लेते ना, 1 साल से तो हो गया, तो 2024 से 2000, अभी आप जगह इसी महीना जगह, और वो भी बोलते हैं 25। एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से ईमानदारी से हो सकता है काम कर रहा हो, पर ये आप प्राकृतिक तौर पर देखिए, ये बिहार में बाढ़ का मौसम है। बाढ़ का ये तो बोला ही नहीं मैंने अभी। बाढ़ का मौसम है, खगड़िया में चलिए, आप आधा बिहार जो है वो बाढ़ में त्रस्त रहता है। आदमी यहाँ से वहाँ चला जाता है, अपने गांव छोड़ देता है, अपने इलाके छोड़ देता है। मुझसे बेहतर बता पाएंगे बिहार के लोग, वो मिलेगा ही नहीं वोटर उसको। अरे जब वहां में पहुंचेंगे कागज तो लेके- कैसे पहुंचेगा कोई आदमी उस तक? पन्नी में कागज लेके ना, ये को इतना सा बक्सा होता है, वही लेके घूमता रहता है, और जो रोड के किनारे जाके बैठता है बाढ़ से, और उसके बाद जो, क्योंकि रोड सड़कें जो होती है ना वो थोड़ी ऊंची होती है, वहीं बैठ के पूरा बाढ़ जो है 2 महीना काटता है, चूड़ा खाता है और वो गुड़ खाता है। अच्छा देखिए, जो सत्तू पीता है और कुछ नहीं है। ये मनोरंजन जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसे आपको आगे ले चलता हूं। तो चलिए मान लिया कि ऐसे वोटर, बहुत से वोटर्स हैं, एक आप उन्होंने सपोज किया कि उनको वोट देने का राइट नहीं दिया, वो इस पूरी प्रक्रिया में अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। आप सोचिए कि उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप इसके आगे जाइए, ठीक है कि आप ये है कि उनकी नागरिकता या जो भी चीजें हैं वो तो बरकरार हैं, क्योंकि आप बाकी डॉक्यूमेंट को आधार मान रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा राइट है वोट देने का, जब वो उससे वंचित रह जाएगा तो फिर आप बताइए कि फिर क्या होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, सिर्फ आप इसको, आज इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई ये तो सिर्फ वोट का मामला है और वोट तक ही सीमित है और इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन आप सोचिए
कि जो लोग वोट आपका नाम नहीं आया और आप वोट नहीं देंगे, उसके बाद तमाम फिर ये होगा कि भाई कुछ योजनाओं में लाभ मिले या ना मिले, फिर उसके आगे की बात भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें लोग आगे कभी परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, इसमें होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा इसमें समय देना चाहिए था। ये प्रक्रिया कम से कम 1 साल चलनी चाहिए थी। बिहार जैसा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट जहाँ गांव में लोग रह रहे हैं, और उसमें कम से कम 4-5 महीने का समय देना चाहिए था कि जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो जाके बनवा ले। देखिए, वेरिफिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है। सुन लीजिए, एक बात भी सुनिए। 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं, उसमें से आपको 2 डॉक्यूमेंट मतलब जो आपको सपोर्ट करें, एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करें, दूसरा आपके जो आपका वो है एड्रेस है उसको प्रूव करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि 10th के सर्टिफिकेट में ही वो होता है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ प्रूव होता होगा। पासपोर्ट में क्या डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता होता है। है? हालांकि मैं ये बात बिहार में बहुत कम लोगों के पास है, मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ। किन किन डॉक्यूमेंट में दोनों चीजें होती हैं? पासपोर्ट में होती है, आधार में होती है, ड्राइविंग लाइसेंस में होती है, और आपका जो बिजली का बिल होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, लेकिन एड्रेस का प्रूफ। बिजली के बिल में एड्रेस का प्रूफ। तो ये 4-5 चीजें जो इलेक्शन कमीशन ने वोट देने के लिए रखा हुआ है ना, अगर आपके पास ईपीआईसी का कार्ड नहीं है तो ये सब चीजें हैं। पर मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के जो टाइमिंग है उसको लेकर आपत्ति हम तमाम लोगों को, हम में से कोई ये नहीं कह रहा कि मत करिए, आप करना चाहिए था। आपके पास 1 साल का वक्त था, पूरी सर्दियां निकल गई, उस मौसम में कराना चाहिए था ना। अब चुनाव सर पे है, बाढ़ का मौसम है, 1 महीने का आपने केवल साइकिल दिया है, इसलिए इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फैसला वापस लेना पड़ेगा, मतलब जिस तरह की आपत्ति आप लोगों ने जताई है और विपक्ष भी कह रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्ष के वोटर को नुकसान होने वाला है, सत्ता पक्ष के भी जो वोटर वो भी प्रभावित होंगे। नुकसान है। और देखिए, ये अच्छी पहल है, कोई खराब पहल नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित कर दे कि कोई बोगस मतदाता वोट ना करे, किसी दूसरे देश का नागरिक वोट ना करे, या कोई और वोट ना करे, ये एक अच्छी पहल है। कोई बुराई नहीं है इसमें कि आप घर घर जाके बीएलओ एक सत्यापित कर दे कि भाई अमुक, जैसे मान लिया शादाब है, ये हैं, इनकी आइडेंटिटी है, ये जिंदा है, इस एड्रेस पे रहते हैं, इनके इतने बच्चे हैं, ये परिवार है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सरकार के पास डेटा रहना चाहिए, उसके पास पूरा अधिकार है। लेकिन वही है कि जो मूल सवाल ये है कि उसमें आपको समय देना चाहिए था। इतने कम समय में आप इतना बड़े लोगों का आप जो आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो फिजिबल नहीं है। वो बिहार जैसे राज्य में, जहाँ ऐसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि बाढ़ आई हुई है, दूर दराज के गांव हैं, बीएलओ के ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि भाई वो जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करे, कितने लोगों को कर पाएंगे, 25 तारीख डेट है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं इसको इलेक्शन कमीशन को निपट। और इसमें एक चीज क्यों, मतलब हम लोग क्यों इस चर्चा को इतना गर्म हो गई, इसलिए नहीं कि ओवैसी ने कहा और कल विपक्ष का डेलीगेशन चला गया। दरअसल इस बात को हम सब मानेंगे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जो कंट्रोवर्सी थी वो सबने देखी, उस पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली के चुनावों को लेकर भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, और ये कहा गया कि कुछ सीटों पर खास तौर पर नई दिल्ली को लेकर अचानक से वोटिंग का पैटर्न बदल गया। तो अगर ये उस राजनीतिक दबाव के तहत या राजनीति के तहत किया जा रहा है तब तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको विड्रॉ होना चाहिए और इसको रुक जाना चाहिए, चुनाव निपट जाए। अभी 24 के लोकसभा चुनाव जैसे भी हुए थे उसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा चुनाव भी हो जाए बिहार के, उसके बाद ये प्रक्रिया हो नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी ये चीज है कि इस वजह से हो रहा है कि जो बाबा ने कहा कि 10,500 वोट का गैप था, तब तो गलत है ना भाई, तब तो गलत है ना। संजय सर, एक जो बात हो रही है एनआरसी की, इस फैसले के बाद कुछ विपक्षी पार्टियों ने सुन तो लीजिए नहीं सुनिए बैकडोर से एनआरसी की एंट्री की कोशिश हो रही है, ऐसा ये आरोप लगाया है बहुत सारे। तो योगेंद्र यादव जी का स्टाइल है। हाँ। योगेंद्र जी, आप योगेंद्र, सॉरी टू से, योगेंद्र जी बहुत सारे नेताओं ने बोला होगा, योगेंद्र जी चुनाव को बहुत अच्छा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जीवन भर चुनाव समीक्षक के तौर पर काम किया, पर अब वो राजनीतिक आदमी है और चुनावी समीक्षक नहीं है। अब वो जो कह रहे हैं वो चुनावी पर्पज से कह रहे हैं, किसी खास एजेंडे के तहत कह रहे हैं, इसका भी हमको ध्यान रखें। नहीं तो मैं बस मेरे सवाल पूरा, मैं थोड़ा उसी से जोड़ के, जो उन्होंने नाम लिया है उनकी उस समय भी जो सेफोलॉजी थी ना, उसको बहुत सारे लोग वाई सेफोलॉजी कहते थे। क्या तो उसके बारे में बात नहीं। योगेंद्र यादव सर वाई सेफोलॉजी, इसके तमाम तरह के अलग अलग आयाम है। उसमें हम किसी आदमी नहीं उसमें देखिए बात ये है कि जैसी की बात बाबा ने कहा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट बिहार के लोगों के पास नहीं है, तो क्या फिर से ये मांग उठेगी कि एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इन कुमार ने कर दिया या वेरिफिकेशन के लिए फिर भविष्य में दिक्कत ना हो। एनआरसी आता कहाँ से?
क्योंकि आपको लगा कि एनआरसी को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। एनआरसी के लिए उस समय पीएम ने कहा था कि अभी एनआरसी का कोई प्रपोजल नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के इस रोल रिवीजन से या उसके जो भी है प्रक्रिया, उससे एनआरसी कहाँ वो है। एनआरसी इज नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। वो किसी समय में मतलब चिदम्बरम साहब ने उसको प्रपोज किया था, कंसीव किया था, वो फिर नहीं हुआ। क्या एनआरसी होना चाहिए? मैं इस पक्ष में हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। कोई एनआरसी इस तरह की का रजिस्टर होना चाहिए, बनना चाहिए, जिसके साथ बाकी चीजें आपकी लिंक हो जाए, आपका आधार उधार बाकी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सारी चीज हो जाए। वो एक अलग इशू है। लेकिन इस चुनाव से लेकर के उसका वो, क्योंकि आप वही है, जब पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे, तो किसी चीज का एक खौफ क्रिएट करो, एक भावनात्मक माहौल बनाओ। उस माहौल से, क्योंकि ठीक है ये इलेक्शन कमीशन का कदम नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको मैं मानता हूँ, लेकिन एनआरसी से लिंकेज एक खौफ क्रिएट करने का। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस बहाने की डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं है तो एनआरसी की जरूरत है, ताकि भविष्य में वेरिफिकेशन को लेके इस तरह, क्योंकि वो एक आपके पास रजिस्टर रहेगा, उससे आप चूज करेंगे आप हैं कि नहीं क्या चुनाव में ये करने की जरूरत है कि इतना लॉजिक और आर्गुमेंट। मैं एक काल्पनिक सवाल कर रहा हूँ, मैं सच जवाब लूंगा। सवाल क्या बड़ा संजय जी, बड़ा सीरियस मतलब जो पुण्येंदु ने मुद्दा उठाया है एनआरसी वाला, मैं पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये योगेंद्र जी का उठाया हुआ मुद्दा है, और योगेंद्र जी आज की तारीख में किस तरफ खड़े हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके जरिए हो सकता है उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य हो, उनका कोई राजनीतिक पर्पस सॉल्व हो रहा हो। हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए ना भाई, योगेंद्र यादव जी बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, उसकी इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। अगर ये बात अजीम प्रेम जी बोल रहे हैं तो आदमी समझ में आ सकता है। ये बात अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलते हैं जिसका जो ए पॉलिटिकल है तो हम समझ सकते हैं, पर अब योगेंद्र जी पॉलिटिकल आदमी है। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपने योगेंद्र जी का आर्टिकल को ज्यादा अच्छे से बात नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा लिखते हैं वो, उनकी बात व्यक्ति नहीं, बात यहाँ तथ्य की हो रही है। ठीक है, उनके आर्टिकल का मैंने जिक्र किया, वो बात सही है, लेकिन बात तथ्य की है कि वो वहाँ लिख क्या रहे हैं। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उनके जो सवाल वो है कैसे एनआरसी कैसे आ रही है, ये तो उनको समझाना चाहिए ना। ये उनका डर है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनका डर है ये कि इसी बहाने से एनआरसी को देश पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। पर ये बात भी सच है, जैसे बाबा ने कहा कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया है कि बिहार में एनआरसी नहीं होगी। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं किसको सच मानूं? तो मोदी जी के पोस्टर लग गए उसको भी। अभी तो पीएम ने ही कहा। देखिए, आपको आपके सवाल खत्म हो रहे हैं, मैं आपको एक और लीड देता हूँ। सुनिए, आपके सवाल खत्म हो रहे हैं, मैं आपको एक लीड अगला जगह जो होगा ना SIR, सरदर्द, हाँ सरदर्द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका हिंदी में मैंने अनुवाद देखा, विशेष गहन पुनरीक्षण। हाँ, ये 2 स्टेट में होने वाला, किन मालूम है आप? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। जहाँ ये वो है, वो क्रमशः जहाँ पे वो चुनाव आएंगे वहाँ होना है। तो असली अभी कर लेना, हाँ अभी कर लीजिए। अब फिर आखिर में एक हो गया, 1 महीने का टाइम देंगे आप अभी कर लीजिए। क्यों असम और उस सब जगह नहीं होगा जहाँ नहीं, वहाँ एनआरसी हो रखा है ना, वहाँ नहीं है, वहाँ एनआरसी हो रखा है, किया गया है, इन्हीं 2 स्टेट का किया गया है। समझ में तमिलनाडु नहीं, लेकिन बाबा इसमें आधार को नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार तो आधार बात को तो डिबेट है, सबसे बड़ी आईडी, वही बात तो डिबेट है भाई। हमारे पास खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कहाँ तो आधार नहीं लेकर के आपने फिर आधार को तो एक तरह से वो कमजोर बता दिया ना कि आधार आपको प्रूव करने वाली आइडेंटिटी नहीं है। अभी चला एयरपोर्ट से लेकर हर जगह आधार जाते हैं, अब यही वाला लेके जा रहा है। आधार पे सवाल खड़े हो गए। तो आधार पे पैन लिंक कर दिया तो सरकार तो आधार पे को लेकर काफी आगे बढ़ी है। आप देखिए कि आधार को पैन से लिंक कर दिया, आधार एक आपकी आइडेंटिटी बन गई है, और आधार से आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, उसका पूरा अकाउंट निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से। तो आपने देखा कि चर्चा किस तरह से गर्मागर्म रही, और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर न सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो अभी मौजूदा गठबंधन है उसके भी सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, और पैनल में भी देखा आपने किस तरह से लोगों ने सवाल उठाया। तो हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले को वापस लेता है तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए।